आज मेहनत कर लो, क्योंकि कल यही मेहनत तुम्हारी पहचान बनेगी। सपना सिर्फ टीचर बनने का नहीं, अपनी पहचान बनाने का है। तो आपके उन्हीं सपनों को पूरा करने के लिए मैं जयंत कुमार यादव आपको आज बताएगा कि सिलेबस क्या क्या है। ठीक है, तो हम आज चलेंगे पीजीटी के सिलेबस के बारे में डिस्कस करने। ठीक है, आगे चलते हैं। तो आगे हम ये देखेंगे कि किसी भी एग्जाम को देखने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि वो कितने फेज में होगा। तो ये जो हमारा एग्जाम है वो 2 फेज में है। जो पहला फेज है वो आपका रिटन एग्जाम है और जो दूसरा फेज है वो है इंटरव्यू। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। तो हम ये देखते हैं कि जो पहला फेज है वो रिटन एग्जाम है। ठीक है, ये 300 मार्क्स का होगा और जो दूसरा फेज है वो है आपका इंटरव्यू, वो आपका 40 मार्क्स का होगा और जो दोनों का कंबाइन नंबरों की मेरिट बनेगी और फाइनल रिजल्ट आएगा। ठीक है, ये है। उसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे हम देखते हैं कि जो ये पीजीटी एग्जाम है इसका जो पैटर्न में जो परिवर्तन हुआ है उसको देखते हैं। जो पहले क्या आते थे और 2026 में जो सिलेबस परिवर्तित हुआ है उसमें क्या आता था ये हम देखेंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं कि जो पहले आता था, तो पहले का जो मॉडल था वो था 125 क्वेश्चन आते थे। उसके बाद इसमें केवल आपके सब्जेक्ट के क्वेश्चन होते थे। लेकिन जो नया पैटर्न आया है उसमें परिवर्तन किया है, उसमें बहुत भारी परिवर्तन हुआ है। वो परिवर्तन हम देखेंगे। तो इसमें सबसे बड़ा जो परिवर्तन है वो जीएस, यानी एक 30 क्वेश्चन का आपका जीएस का सेगमेंट होगा। ये कहीं ना कहीं आपके एग्जाम को क्वालिफाई करने में बहुत बड़ा रोल अदा करेगा। ठीक है, तो ये हम देखते हैं। तो आपका टोटल 120 नंबर के जो नया पैटर्न है उसमें टोटल 120 क्वेश्चन आएंगे जो 360 मार्क्स के होंगे। 30 क्वेश्चन जो है आपका वो जनरल स्टडीज का होगा और इसमें जो निगेटिव मार्किंग होगी ये आपका मोटा मोटी जो परिवर्तन है वो आज के टाइम में हुआ है। और जो पहले था वो पहले का था, इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं थी। पहले के एग्जाम में यानी पीजीटी का जो पहले का एग्जाम था उसमें निगेटिव मार्किंग नहीं थी, लेकिन इसमें निगेटिव मार्किंग है। 1/3 आपकी निगेटिव मार्किंग है। तो हमको एक्यूरेसी को भी मेंटेन करना है। क्या करना है? हमको एक्यूरेसी को भी मेंटेन करना है। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। आगे हम देखेंगे जो है इसका पैटर्न। तो पैटर्न एग्जाम जो होगा वो जनरली 2 चीजों से मिलकर बना होगा। जो पहली चीज होगी वो जनरल स्टडीज होगी और जो दूसरी चीज होगी वो आपकी होगी, क्या होगी? पहली जो चीज है वो जनरल स्टडीज होगी और दूसरा जो है आपका सब्जेक्ट होगा। तो जो जनरल स्टडीज होगी वो आपके 30 क्वेश्चन, उसका जो वेटेज होगा वो 30 क्वेश्चन का होगा और जो अगला जो आपका सब्जेक्ट है उसके जो वेटेज हैं वो 90 क्वेश्चन के होंगे और इसके समग्र इसका एक मेरिट बनेगी। इसके सारे दोनों पार्ट्स को जोड़ के एक मेरिट बनेगी जो कितने मार्क्स का होगा? मैंने आपको बताया था वो होगा आपका 360 मार्क्स का। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। तो आगे हम देखेंगे जो जीएस वाला पोर्शन है उसमें क्या क्या चीजें दी गई हैं इस नए सिलेबस में। तो उसमें जो दिया गया है, जो पहला दिया गया है वो आपका करंट अफेयर, यानी पहले पीजीटी में ऐसी चीजें नहीं थी, लेकिन इसमें करंट अफेयर भी होगा। उसके बाद टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड भी होगा। क्या होगा? टीचिंग और रिसर्च एप्टीट्यूड भी होगा। उसके बाद हम देखेंगे तो आईसीटी होगा। ये हम जब आप असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम दोगे तो कहीं ना कहीं यही सिलेबस उसमें भी है। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। आगे देखेंगे तो इसमें पर्यावरण भी होगा, इसमें इंडियन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कल्चर,
ये भी सारी चीजें इसमें होंगी। फिर उसके बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इकोनॉमी भी है। ये टोटल जो जीएस का पोर्शन है तो 30 क्वेश्चन होंगे इसमें। अब हम अपने जो कोर सब्जेक्ट है उसकी बात करते हैं। तो जो कोर सब्जेक्ट है उसमें कितने क्वेश्चन आएंगे? जब टोटल 120 क्वेश्चन हो गए उसमें 30 क्वेश्चन आपका हो गया जनरल स्टडीज का, तो बचे कितने? 90 क्वेश्चन। तो 90 क्वेश्चन आपके कोर सब्जेक्ट से होंगे। तो अगर आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है तो जीएस के साथ साथ आपको इस कोर सब्जेक्ट पे बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। तो इस कोर सब्जेक्ट को जानने के लिए हम सबसे पहले इसका सिलेबस देखो बच्चों, एग्जाम का जो क्वालिफाई करने का जो मूल मंत्र है वो आपका पहला होता है सिलेबस कंठस्थ हो। सिलेबस में क्या क्या चीजें हो रही हैं, सिलेबस में क्या क्या चीजें दिया गया है वो आपको पता हो। इसके बाद पिछले सालों के जो क्वेश्चन हैं यानी पूरा पीवाईक्यूज पिछले 5 से 10 सालों का आपको पता हो कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, उसकी फॉर्मेटिंग क्या होती है। ये सारी चीजें जब आपको पता होंगी तो आपको पढ़ने में काफी आसानी होगी। ठीक है बच्चों, तो हम आगे चलते हैं। तो आगे हमने बताया जीएस का ये मोटा मोटी जो सिलेबस में दिया गया है, मैंने उन सब सारी चीजों को बताया। उसके बाद हम चलेंगे अपने कोर सब्जेक्ट में। तो जो पीजीटी का जो ज्योग्राफी का कोर सब्जेक्ट है, जो कोर पार्ट है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो जो कोर सब्जेक्ट के बारे में यहां सिलेबस में मेंशन है वो टोटल 7 भागों में डिवाइड किया गया है। जो पहला भाग है वो आपका ज्योग्राफिकल थॉट का भाग है, यानी जो पहला है वो भौगोलिक चिंतन है। ठीक है, और जो दूसरा भाग है, दूसरी जो इकाई है वो क्या है? भौतिक भूगोल है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे इंडियन ज्योग्राफी को। उसके बाद जो है मानव भूगोल है। उसके बाद देखेंगे संसाधन भूगोल है। संसाधन भूगोल के बाद सांस्कृतिक भूगोल यानी कल्चरल ज्योग्राफी है। तो कल्चरल ज्योग्राफी की बात देखेंगे, मानचित्र कला है। तो ये मोटा मोटा ये जो आपके सिलेबस का जो ये पार्ट है वो टोटल 7 यूनिट्स में बांटा हुआ है, और इन 7 यूनिट को हम एक एक करके देखेंगे कि इन यूनिट्स में ऐसी क्या चीजें हैं, क्या हमें पढ़ना है। किसी भी सिलेबस को जानने के लिए पहले हम उसको मोटा मोटी सिलेबस पूरा देखते हैं कि कितनी यूनिट है, क्या क्या चीजें उसमें दी गई हैं। तो इन कक्षाओं में हम यही सारी चीजें देख रहे होंगे। जो आगे की कक्षाएं हैं वो इन्हीं सिलेबस के अकॉर्डिंग चलेंगी। तो आशा करते हैं आप ज्यादा समय, फालतू का समय इधर उधर ना व्यतीत करके अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग, अपने पीवाईक्यूज के अकॉर्डिंग तैयारी को आप अंजाम दोगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज हम यही क्लास को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।